हेलो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है AJ999K। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मॉडल आंसर वर्ड बॉय और वर्ड आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर है डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा। डी इसका राइट आंसर है। डायरेक्ट 100 वाला आ गया। तो 100वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो उल्टा चलने लगा, चलो कोई बात नहीं। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3125 रुपये। डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से विभाज्य है? 792, 1980, 4620 तीनों 132 से विभाज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। बगल में मैंने हल कर दिया है, इसको आप देख लेना। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन हल कर दिया है साइड में, अब देख लेना। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं इसको। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 3.14 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसकी त्रिज्या होगी। इसका आंसर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला से मैंने हल कर दिया है, देख लेना आप। दो अलग अलग बैंकों में 2 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8.50 रुपये है। उसकी ब्याज दरों में अंतर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ब्याज दरों के अंतर को माइनस कर देना है और समय को भी माइनस कर देना है। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी का राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 8% लाभ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को माइनस कर देना है, बटे में लाभ कर देना है और फिर 100 से गुणा कर देना है। बस आंसर निकल जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 12.5 वर्ष
प्रतिशत वार्षिक दर से ये कोई धन दोगुना हो जाएगा। चतुर्भुज। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 अंश। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर का क्वेश्चन, घन में विकर्णों की संख्या 16 होती है। बेलन के पृष्ठों की सतह 3 होता है। घनाभ में कोरों की संख्या 12 होता है। शंकु में फलकों की संख्या 2 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही वाक्य का निर्माण करना है। एक राष्ट्रीय चेतना एक भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। सॉरी, मैंने गलत ले लिया। एक राष्ट्रीय चेतना इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है प्रभाकर, दिनकर, भानु ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। कमर कसना, तैयार होना। लोहे के चने चबाना, बहुत अधिक कठिन कार्य करना। तो 76 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है अनुमान से काम करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ओष्ठ वर्णमाले का अनुक्रम हो जाएगा प, उसके बाद फ, उसके बाद ब, उसके बाद भ, उसके बाद म। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवग्रह में द्विगु समास है, संख्यावाचक है। सत्य धन अर्थ सत्यार्थ में कौन सी संधि? अ प्लस अ मिलके बढ़िया बना रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकहत्तर का आंसर बी हो जाएगा। वह किताब पढ़ रहा है में कर्तरी वाच्य है। अगर किताब उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है ऐसा बोलता तो कर्मवाच्य होता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द में तत्पुरुष समास है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का घर। अधम का उत्तम होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होगा, अज्ञ का विज्ञ होगा, अत का इति होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपोत मतलब कबूतर होता है, हरित मतलब भी कबूतर होता है, रक्तलोचन मतलब भी कबूतर ही होता है। तो जे और एल इसका राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने अपने मित्र को चिट्ठी भेजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी उड़ते हैं अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी आशीर्वाद शुद्ध है, अतिथि शुद्ध है। जे और एल और एम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अर्थ के आधार पर सही वाक्य भेद। प्रश्नवाचक और विस्मयवादी बोधक सही वाक्य भेद है। जे और एम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों में संधि होती है, उनमें पहला वर्ण व्यंजन हो तो दूसरा वर्ण स्वर हो चाहे व्यंजन हो, व्यंजन संधि कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, इस वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक से संबंधित है? को संबंध कारक से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आ गया इंग्लिश। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आएगा और ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 का डी राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। ब्रेव जो है क्रिया विशेषण है, हॉस्टियल भी क्रिया विशेषण है, फायरस भी क्रिया विशेषण है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्रिया विशेषण नहीं है ये एडजेक्टिव है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन है, तो आपको पता है से टू का टोल्ड हो जाता है, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो अकबर टोल्ड बीरबल दैट दे वेयर गिविंग डिस्काउंट इन टैक्स। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसका एलिट्रेशन हो जाएगा। 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हैंडसम एडजेक्टिव है। रमन संज्ञा है। कॉल वर्ब है। ऑन प्रेपोजिशन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाज प्लेइंग फुटबॉल, खेल रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द वॉइस, द नोवेल वाज read by गोपाल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इट डैश डैश लास्ट वीक डिड नॉट रेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ देम डिड गो टू हैड वांटेड पास्ट परफेक्ट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई एक स्वर है, लेकिन अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो यू, और यू क्या है? यू एक व्यंजन है, तो इसमें ए आएगा। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय संघ, चीन भी इसका सदस्य है, फ्रांस भी इसका सदस्य है, अमेरिका भी इसका सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित पेंड्रा में शुरू हुआ था। यह महीने में एक बार आता था। इसके संस्थापक माधवराव सप्रे थे। सैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये गलत है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्रम बोला इसमें, तो सबसे कम खिलाड़ी होता है वॉलीबॉल में, फिर कबड्डी में, फिर खो खो में, फिर फुटबॉल में, फिर रग्बी में।
रग्बी में होता है 15 खिलाड़ी, फुटबॉल में होता है 11, खो खो में होता है 9 और वॉलीबॉल में होता है 4 और कबड्डी में होता है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले कबीरदास आया, फिर तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हवा महल जयपुर में है। चार मीनार हैदराबाद। दिलवारा का मंदिर आबू पर्वत में है। अक्षरधाम गांधीनगर में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सियोल में हुआ था। 32 का आंसर बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। 31 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों नवीनतम उदाहरण हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा के। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग पोलियो और छोटी माता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश में, ये तो सब जानते हैं भाई। कौन सा दिन साल का 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2008 लीप ईयर है, क्योंकि 8 4 से भाग जाता है। पृथ्वी के अंदर धातुएं गलित होती है, ये सही है। पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय देशों के भारत आगमन के क्रमबद्ध। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, फिर डेनिस आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को अधिकतम 25,000 का जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन होता है, फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, फिर अधिसूचना जारी होता है, फिर नामांकन, फिर मतगणना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और सबसे कम
खुड़ुक उरांव। तो इसमें क्या पूछा है? आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें कुड़ुक उरांव, उसके बाद आ जाएगा सदरी, उसके बाद आ जाएगा हल्बी, उसके बाद आ जाएगा सरगुजिया, उसके बाद आ जाएगा केंद्रीय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपदाग्रस्त व्यक्ति और विपदा आने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है दुब्बर लदु आषाढ़। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना दोस्तों, क्या है इसका आंसर? ये तो मुझे भी नहीं पता है। गांव मोर ले जाते, ये कर्तृवाचयुक्त वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 भाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओह बिक्कड़ धीर रेंगैया में बिक्कड़ जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 93 भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौखड़िया में प्रयुक्त प्रत्यय, यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोभला, भोभला का विलोम हो जाएगा दांतला, जेकर दांत नहीं रहते ला भोभला कथे, जेकर दांत ज्यादा रहते ला दांतला कथे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया में इस भाषा का प्रभाव है, उड़िया भाषा का प्रभाव है, क्योंकि पूर्व में उड़िया है। छत्तीसगढ़ी भाषा भंडार का अर्थ होता है उत्तर दिशा, भंडार मुँह के बोलथन नियमन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8वां का। स और स दोनों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। छत्तीसगढ़ी में इन दोनों का उच्चारण सही होता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा छत्तीसगढ़ी के विकास क्रम। सबसे पहले प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, फिर अर्धमागधी आया, फिर पूर्वी हिंदी, फिर छत्तीसगढ़ी बोली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी को भाषा को छोड़कर ये तीनों भाषाएं जो हैं देवनागरी में लिखी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी संख्यावाचक शब्दों को पहचानना है। छत्तीसगढ़ी में 11 बोल थे, 14 बोल थे, 15 भी बोल थे, लेकिन 12 जो है छत्तीसगढ़ी में नहीं बोले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण में हल्बी बोली जाती है, क्योंकि दक्षिण में बस्तर है। पूर्व दिशा में कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा में लरिया भाषा बोला जाता है।
मतलब लरिया से मिलता जुलता है। और क्या है? पश्चिमी, उत्तर में तो सरगुजिया बोला जाता है, पश्चिमी में खल्हाटी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शंकर शेष की पांडुलिपि छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय अध्ययन का परीक्षण संपाद दयाशंकर शुक्ल। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर पहला का तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया है।